धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तवो देवा नमस्ते जस धमे स्वयं जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत आगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंदर जो उनको रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजे तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरण में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। तीसरा प्रश्न और उस प्रश्न का समाधान चल रहा है। नमी महाराज पूर्व जन्मों की स्मृति के कारण अपनी जिंदगी के अहम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया के उन कार्यों को उन जिम्मेदारियों को छोड़ करके निकल पड़े जिन जिम्मेदारियों को कितना भी निभाते रहो वो कभी पूर्ण होने वाली नहीं, और जिसे एक ना एक दिन छोड़ना ही है,
या एक ना एक दिन जो हमें छोड़ कर के चले ही जाएंगे, उन्हें अपना मान करके उनके लिए रोना धोना या उनके लिए राग द्वेष में फंसे रहना कोई समझदारी नहीं। उन्होंने चिंतन किया कि अब मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, जहाँ जाना तो है फिर मगर कभी आना नहीं। सब कुछ छोड़ करके मिथिला का साम्राज्य अंतःपुर सबका त्याग करके वे संन्यास मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रव्रज्या स्थान तक पहुंच गए। और इधर इंद्र महाराज और धर्मेंद्र महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो। एक क्षत्रिय सम्राट यूं ही सब कुछ छोड़ करके साधु नहीं बनते। आप पहले महल बनाइए, चार दीवारी बनाइए, मुख्य दरवाजे मेंटेन कीजिए, खाई बनाइए, तोपों से अपने उस महल को प्रोटेक्ट कीजिए। आफ्टर इट आप साधु बन जाइए। मगर उनके इस प्रश्न का समाधान वैराग्य की शैली में एक साधु का क्या उत्तर हो सकता है, उसके बारे में वे समझाने लगे कि मैंने ऑलरेडी सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है कि जो अभी मुझे करना शेष है। और देखा जाए यदि शत्रु सामने आ जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए भी धनु पर कम्मं किच्चा जीवं च इरियं सया धीं च कियणं किच्चा सच्चेणं बलिमंथय। मैंने अपने आत्म बल को जागृत किया है। मोक्ष किसी की कृपा से नहीं मिलता। जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो अपने ही बल और पराक्रम से मिला है। अच्छे गुरुओं का दिशा निर्देश देने में योगदान है, अतः वे वंदनीय है। मगर जब कभी हम उनको फॉलो करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी में रिलैक्सेशन आएगी। अदरवाइज हम सोचे कि हमने उनको सुन लिया, हम उनके जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में शांति आ जाएगी। ये एक अधूरा ज्ञान है, ये एक अधूरी जानकारी है। पूर्ण जानकारी कहती है तुम गए हो, भावों के साथ गए हो, फिर उन्होंने जो कहा है उसे भी तुम्हें भावों के साथ फॉलो करना है। और हम आगे बढ़े, धनुष बनाया है आत्म पराक्रम को और जीवा, और उस धनुष की जो डोर है वो किसकी बनाई है? 5 समितियों की। समिति मीन्स सम्यक प्रवृत्ति। और हम देखें शास्त्रों में समिति के लिए अलग से नाम तो नहीं आया, बल्कि वहाँ पर तो अष्ट प्रवचन माता, इन सभी को 5 समिति और 3 गुप्ती को क्या बोला है? प्रवचन माता। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती, माँ बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद उसका संवर्धन, उसको कैसे नर्चर करना है, उसकी हर तरह की खाने पीने की, पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी, उसके संस्कारों की जिम्मेदारी, उस बच्चे में कुछ गलत ना आए उससे उसे हटाकर बचा कर के रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक फिलोसोफर ने लिखा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, गॉड could not be everywhere, so he made mothers. भगवान हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता था, तो भगवान ने क्या क्रिएट कर दी? मदर। क्योंकि एक माँ और भगवान में कोई अंतर नहीं। माँ से ज़्यादा दुनिया में हित चिंतक दुनिया के लिहाज से कोई नहीं होता। और यदि हम उससे ऊपर उठे आत्मा के लिहाज से, आत्मा के एस्पेक्ट से देखें तो गुरुओं से बड़ा हमारा कोई हित चिंतक, भगवान से हमारा कोई हित चिंतक दुनिया में दूसरा नहीं है। और शास्त्रों में फरमाया है, ए आओ अठ समीयो समासेण वियाहिया दुवाल संगम जिणक खायं मायं जथौ पवेण। 24वां अध्ययन है अष्ट प्रवचन माता। वहाँ पर इन 8 को ही समिति शब्द से बोल दिया।
वैसे तो 5 समितियां हैं और 3 गुप्तियां हैं, मगर यहाँ पर 8 को भी क्या बोल दिया? समिति। समिति मतलब सम्यक प्रवृत्ति। और याद रखना, जो व्यक्ति समिति वाला है, जो व्यक्ति एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी क्रिया कर रहा है, इसका अर्थ है उस व्यक्ति के अंदर गुप्ति तो होगी ही होगी। गुप्ति का मतलब है एक कंट्रोल, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस व्यक्ति को पता है। जो नहीं करना उससे वह रुका है, और उसके बाद जो करना है उसको अच्छे से कर रहा है। अच्छे से करने का नाम है समिति है। अच्छे से करने का नाम क्या है? समिति। एक व्यक्ति को आप काम बोलते हो, वो बोलता है काम मैं करूँगा मगर टाइम लगेगा। एक व्यक्ति को काम बोला, वो बोला काम तो करूँगा मगर यदि कोई कमी होगी मैं वो नहीं सुनूंगा। अब विचार करो, एक व्यक्ति आपका काम करता है, शीघ्रता से भी करता है और अच्छे से, निपुणता से, कुशलता के साथ, और बहुत जैसे एक एक्सपर्ट व्यक्ति काम करता है उस तरीके से काम करता है, तो उस व्यक्ति के कार्य को सब लोग सराहते हैं। उस व्यक्ति को सब लोग फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति कहते हैं ना काम में कड़ाम डालने वाला, काम तो बोला था छोटा सा, मगर उस काम को जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या कर दिया? सारा खराब कर दिया। हेस्ट मेक्स वेस्ट। ज़्यादा शीघ्रता करोगे, बहुत बार क्या होता है, सामान आपका बहुत सारा है, गाड़ी का टाइम हो रहा है, सामान बिखरा पड़ा है, और जैसे स्टेशन तक भागते भागते पहुँचे हैं, ट्रेन भी निकलते निकलते बच्ची है, बड़ा लटक लटक करके चढ़े हैं, और 1-2 बैग घर पे रह गए। क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने अच्छे से प्लान नहीं किया। और प्लानिंग हमें बताती है कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है, और फिर जो छोड़ना है वो तो छोड़ दिया, और जो अपनाना है फिर अपना पोटेंशियल, अपना फोकस उसके ऊपर लगाओ कि मुझे वो कार्य अच्छे से करना है। और समिति के लिए कहा है ये 8 समितियां समासीर्ण वियाह्य। समास का मतलब है इकट्ठे रूप में। जब प्रिसाइज करके हम किसी चीज को बताते हैं तो उसका मतलब होता है समास। जैसे शब्द है जगत और ईश। जगता ईश इति जगदीश। जो जगत का स्वामियों से क्या बोलते हैं? जगदीश। अलग अलग करके बोला तो वो विच्छेद शैली है, इकट्ठा करके बोला तो वह समस्त शैली है, समास। अब हम देखिए यहाँ पर 8 को भी समस्त शैली में समिति कह दिया, और कहा है ये 12 अंग जो जिन भगवंतों ने फरमाया है। 11 अंग तो उपलब्ध हैं। शिरमा आचार्यांग जी, सूत्र कृतांग जी, ठाणंग जी, समवायांग जी, व्याख्या प्रकृति, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, अंतकृत दक्षांग सूत्र, उपासक दशांग जी सूत्र, प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र। ये सूत्र तो 11 अंग तो अवेलेबल है, मगर 12वां जो दृष्टि व सूत्र है आज तो अवेलेबल नहीं है। मगर भगवान ने क्या कहा? ये 12 अंग जो जिनेंद्र भगवंतों के श्रीमुख से निकलते हैं, क्योंकि वे लोग तो त्रिपदी का ज्ञान देते हैं गणधरों को, फिर गणधर ही उसे सूत्र रूप में आगे रचना करते हैं। अब हम देखिए 12 अंगों का जो सार है, जो एक्सट्रैक्ट है, देखा जाए जो उसका क्रक्स है, वो सारे का सारा किस में समाया हुआ है? इन 5 समिति और 3 गुप्ति के अंदर। सपोज किसी की बुद्धि इतनी ज़्यादा निम्बल शार्प नहीं है, इतनी ग्रहण शक्ति नहीं है कि वो शास्त्र याद कर सके, शास्त्र समझ सके, तो भगवान ने कहा तुम्हें और कुछ नहीं आता ना, तुम जस्ट ये 8 चीज़ों को समझ लो और इनको फॉलो करो, तो तुम केवल ज्ञानी बन सकते हो। क्या बन सकते हो? केवल ज्ञानी। सबसे बड़ी अचीवमेंट, और उसे अटेन करने का रास्ता भी भगवान ने बता दिया। अदरवाइज दुनिया में जो लोग सपोज कोई बहुत बड़े रैंक पर पहुंचा है ना, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक भी पहुंचा है, वो अपनी सपोज कभी ऑटोबायोग्राफी भी लिखता है तो लगभग वो हर चीज़ नहीं लिखेगा कि मैंने किस तरह से इतने पैसे कमाए, मैं कैसे मिलियनेयर बना, कैसे बिलियनेयर बना। मगर विचार करो, दुनिया का कोई व्यक्ति अमीर होता है तो पड़ोसी को नहीं बताता मैंने कैसे अमीर बना, इवन अपने रिश्तेदार को भी नहीं बताता कि मैंने इतना पैसा कैसे कमाया।
मगर भगवान ने जिस मार्ग, जिस मेथड से वो आध्यात्मिक शांति, वो एटर्नल पीस प्राप्त किया, भगवान ने हर आत्मा के साथ शेयर किया कि तुम चाहते हो तरना तो मेथड मैं बताता हूँ, फॉलो किसको करना पड़ेगा? तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। और वो 8 प्रवचन माताएं, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार ये 8 प्रवचन माताएं एक साधक के, एक मुमुक्षु आत्मा के साधक जीवन को, संयममय जीवन को जन्म देने वाले। यदि कोई आज संयमी कहलाता है, यदि कोई आज साधु कहलाता है, उसकी उस साधना का जन्म कहाँ से हुआ? बोलिए 8 प्रवचन माताओं से। यदि वह उन 8 प्रवचन माताओं से अलग है तो वह देखा जाए अभी साधना से ही दूर है। और जिस तरह से एक माँ बच्चे का हर तरह से ख्याल रखती है, उसको क्या देना क्या नहीं देना, कहाँ से बचाना, हर चीज़ का ध्यान रखती है। इवन कहीं जाना भी है तो उंगली पकड़ करके थाम करके लेकर के चलती है, कहीं भीड़ हो जाए तो गोद में भी उठा लेती है। अब इसी प्रकार देखिए 8 प्रवचन माताएं पापों की भरी हुई इस दुनिया में एक साधक को एक माँ की तरह प्रोटेक्ट करती है कि तुम्हें विवेक से चलना, इरिया समिति, विवेक से बोलना, भाषा समिति। अब विचार करना, हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो हमें किसी तरह का कोई डरने का, कोई भय का, कोई फ्रस्ट्रेशन का कोई चांस ही नहीं रहता। और यदि हमारा चलने में ध्यान नहीं है, चलते टाइम हमारा ध्यान कहीं और है, तो दुर्घटना तो होगी, कौन बचाएगा? और आगे चले, सेकंड पॉइंट दिया था भाषा समिति, और तीसरा पॉइंट आया है ईषणा समिति। कौन सा? ईषणा समिति। ईषणा का मतलब है सर्च करना, खोज करना, किस चीज़ की? अब एक साधु है तो साधु की सर्च कौन सी है कि मुझे ईषणीय आहार मिले, ईषणीय जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, भावना के साथ देने वाला, भावनाशील भी हो, प्रेम पूर्वक बहराए, और उसी के साथ साथ जो मेरे नियम और कायदे हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे मिले। अब जब उससे वो मिलता है, याद रखना, जब कभी साधु को टोटल निर्दोष गोचरी मिलती है ना, वो अमृत से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है। और सामान्य रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष लगने की संभावना रहती है, मगर उससे बचने का अभ्यास। और बात चली थी 16 उद्गमन के दोष, 16 उत्पादन के दोष, और 10 ईषणा के दोष, और 5 मांडल्य के दोष। मांडल्य के दोष मीन्स जब आप पहले आपको जो लेना था वो पिंडेषणा, आपने वहाँ पर देख लिया क्या क्या है, इसमें कोई संघट्टा तो नहीं है, ग्रहण करना था तो ग्रहण भी कर लिया, जो आपको रिक्वायर्ड था, जो छोड़ना था सो छोड़ दिया। और उसके बाद जब आप लेकर के आ गए, अपने आचार्य, अपने बड़ों को दिखा दिया कि मैं ये लेकर के आया हूँ, आपको कुछ आवश्यक हो, आपको कुछ चाहिए, तो कृपा सबसे पहले आप इसमें से कुछ ग्रहण कीजिए। जैसे होता है ना, लोग पहले कोई भोजन बनाते हैं, क्या बोलते हैं, मैं अपने भगवान को भोग लगा दूँ। भले भगवान ने कहाँ खाना है, भगवान तो पहले ऑलरेडी सेल्फ सेटिस्फाइड है, और उनके पास जब देह नहीं तो देह की आवश्यकता भी नहीं है। उनको आपके भोजन की, आपकी किसी तरह की कोई फ्रेग्रेंस की, किसी फूल इत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर फिर भी व्यक्ति क्या कहता है कि मेरी ओर से मैं चाहता हूँ कि मैं किसको अर्पित करूँ पहला ग्रास। और देखा जाए चलते फिरते और हमारी आत्मा को सही डायरेक्शन दी जिन्होंने हमारे लिए, तो वो भगवान, गुरु भगवान। और भगवान ने क्या कहा कि तुम सबसे पहले वो गोचरी आहार किसको दिखाओ। विचार करो, आपके घर में यदि बेटा कुछ नया लेकर के आता है, भले उसने नहीं पहनना, भले उसने आके गिफ्ट भी देना है, मगर यदि आकर के पहले अपनी माँ को, अपने पिता को दिखाता है, तो वो क्या कहते हैं, बेटा हमारे किस काम का, आपने जिसको देना है दे दो। और वही बच्चा सपोज पूछता कुछ नहीं है, अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहा है, अब मन में तो आता है, हमें सब कुछ पूछता है, भले उनको कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी जब आप घर में आई हुई हर चीज़ पहले अपने बड़ों की नज़र में से निकाल देते हो, तो याद रखना दुनिया की फिर नज़र भी नहीं लगती, क्योंकि बड़ों की साधना ही बड़ी होती है। सपोज उस पर किसी की कुदृष्टि भी पड़ी हो तो वो
ऑरा भी उसका क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और आगे बढ़े तो जब बड़ों की नज़र में वो वस्तु है तो आप विनीत बनते हो, आप विनयशील बनते हो, आपकी ज़िंदगी में विनय धर्म का विकास होता है। और भगवान कहते हैं जो जितना विनीत होता है वो उतनी प्रोग्रेस करता है। और विचार कीजिए, पुराना समय था तो नया कपड़ा आता था ना घर में, तो घर में यदि दादा है, दादी है, बुजुर्ग है, माता है, पिता है, सबसे पहले वो कपड़ा किनके चरणों में छुआते, कि बड़े हैं उनके चरणों में पहले लगाते। क्यों लगाते? एक तरह से उनका रिगार्ड करने के लिए, उनकी एक रिस्पेक्ट बताने के लिए, एक आदर का भाव। और भगवान कहते हैं जब आप गोचरी लेकर के आए हो, इवन कुछ भी लेकर के आए हो, तो सबसे पहले किसको दिखाना है? अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, अपने गुरु को। और उनकी आज्ञा मिलने के बाद जो साथी मुनिराज है उनको निवेदन किया, उन्हें भी नहीं चाहिए तो आप स्वयं उस भोजन का ग्रहण करने लगे। मगर उसी के साथ देखिए डाइनिंग टेबल तो सज गया। अब डाइनिंग टेबल में कोई चीज़ तो आपके मतलब की होगी, कोई चीज़ मतलब की नहीं होगी। मगर साधु की जो गोचरी है उसे कौन सा पता है इसमें नमक कम है या इसमें ज़्यादा है, इसमें आज बढ़िया बना है या बढ़िया नहीं बना। ये भोजन किस भावना से बनाया गया है? क्या खपते खपते झगड़ते झगड़ते ये रोटी तैयार हुई है, या प्रेम पूर्वक भजन गुनगुनाते हुए भोजन तैयार हुआ? क्योंकि आपके बनाने पर आपके उस भावों के साथ साथ आपके उस भोजन पर प्रभाव पड़ता है। आपकी वाइब्रेशन से भोजन भी पुद्गलमय है और आपकी वाइब्रेशंस भी पुद्गलमय है, मगर उनको छोड़ने वाला कौन है? आत्मा। अब हम विचार करें, यदि तो अच्छी भावना से भोजन बनाया और वो भोजन आपके लिए एक रसायन का काम करता है, एक औषधि का काम करता है, और वही चिड़चिड़ाते हुए भोजन बनाया, परोसा, और खाते टाइम ही सपोज करो वो व्यक्ति खाने वाला भी इरिटेट होता हुआ खा रहा है, तो उस भोजन से आपको अच्छी हेल्थ नहीं मिलने वाली, आपको एक मेंटल पीस भी मिलने वाला नहीं है, भोजन खाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाली नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता है, भोजन खाने वाले का भोजन को चबा चबा करके खाना, शांति से खाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो बनाने वाला है वो क्या सोचे कि अब मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं प्रसाद तैयार कर रहा हूँ। क्या तैयार कर रहा हूँ? मगर यदि वो बोझ लेकर के, अरे अब तो इतना तो स्यापा करना ही पहले होता है ना, अरे अब इनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, फिर इनके झुड़के भी खाने पड़ेंगे, रोज 3-3 टाइम अलग अलग चीज़ बनाओ, उसके लिए ये बनाओ, उसके लिए वो बनाओ। मगर विचार करो, जहाँ पर ऐसी भावना से भोजन बनेगा, वहाँ पर उस भोजन में भले उस भोजन के वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, मगर आपकी उस नेगेटिव वाइब्रेशन से उसका भी असर कम होगा। अब विचार करना, जब भोजन अच्छी भावना से बहराया है, और अभी साधु को नहीं पता इसमें नमक कितना है, इसमें मिर्च कितनी है, इसमें ये फीका है या कैसा है, अब भोजन ले आया, भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें क्या अभ्यास करना है कि उसमें कोई संयोजना, कुछ एडिशन नहीं करनी। अच्छा बना है प्रशंसा नहीं करनी, अच्छा नहीं बना है तो निंदा नहीं करनी, प्रमाण से अधिक आहार नहीं करना। और 5वां पॉइंट बताया था कारण, किन किन कारण की उपस्थित होने पर भोजन करना है। 5-6 कारण वहाँ बताए हैं। उसमें पहला कारण है वेदना। कौन सा कारण है? वेदना का मतलब, वेदना वैसे तो वेदना का मतलब होता है अफील। वेदना मतलब अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। अनुकूल वेदना, अनुकूल अनुभूति, कंफर्ट वाली अनुभूति है, इट मीन्स वह सुख है। और यदि प्रतिकूल वेदना है उसका नाम दुख है। मगर यहाँ वेदना से हमें प्रतिकूल ही तो ग्रहण करना है। और भगवान कहते हैं श्रीमद् ठाणंज सूत्र में 6 कारण भगवान ने बताए हैं कि किन कारणों के उपस्थित होने पर एक साधु गोचरी पर जाए और एक साधक भोजन को ग्रहण करे। पहला पॉइंट है वेदना। जब उसे लगे कि भाई अब तो भूखे रहा नहीं जा रहा, अब तो यदि जितना भूखा रह रहा हूँ उतना मेरा चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, उतनी मेरी इरिटेशन बढ़ रही है, उतना मैं पैंग्स ऑफ हंगर इतने ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि अब भोजन के बिना रहा नहीं जा रहा।
और फरीद जी ने लिखा है फरीदा मौतों पुख बुरी। फरीद जी ने क्या लिखा? फरीदा मौतों पुख बुरी, राती खा के सुते सुबह फिर खड़ी। सुबह फिर उठ खड़ी में देखा जाए तो मौत तो एक बार ही मारती है, मगर ये भूख। और विचार करो जिन लोगों के पास 2 समय का भी भोजन उपलब्ध नहीं है, एक समय भी जिनको भरपूर भोजन नहीं मिलता, फिर वे लोग, कोई नक्सलवादी बन रहा है, कोई किसी रास्ते पर चल रहा है, कोई लूट खसूट पर जा रहा है, आप तो अपनी बहुत बड़ी पार्टी शानदार करते हो और उसमें ढेर सारा सामान बचता है और यूं ही डस्टबिन में फेंकवा देते हो। मगर जिन लोगों को नहीं मिल रहा, वो सामने से देख रहा है, ये लोग आते हैं, इस हिल पर आते हैं, बड़ी पिकनिक मनाते हैं, इतना पैसा उड़ाते हैं, मगर हम लोगों को कुछ नहीं देते। अब विचार करो, ऐसे लोगों की नेगेटिव वाइब्स हमारे उस भोजन में भी तो पड़ रही है। बल्कि क्या कहा जाता है, भोजन आया है तो पहले आप उसमें से कुछ हिस्सा निकाल दीजिए। मगर खैर, हम बात कर रहे हैं वेदना की। वेदना का मतलब है पीड़ा। जब व्यक्ति से वो भोजन की पीड़ा सही ना जाए, कहा जाता है वासुदेव जरा कष्टम, वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवन, पुत्र शोको महत कष्टम, कष्टात कष्ट तरंग क्षुधा। यहाँ पर बताया है कि हे वासुदेव, जिंदगी में दुख तो बहुत सारे हैं, बुढ़ापा भी बड़ा कष्टकारी है, स्वाधीनता के बाद पराधीनता आ जाती है, अपनी इच्छा से पहले जो कुछ करते थे आज सब कुछ दूसरों की इच्छा से करना पड़ता है। वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, जब पैसा हाथों से चला जाता है वो भी बड़ी कष्टमय स्थिति है। क्योंकि जब तक तो पैसे जेब में थे, सब लोग आकर के जी हजूरी करते थे, हर जगह पर लोग आपको अप्रिशिएट भी करते थे। मगर आप अपनी रिश्तेदारी में खुद को ही देख लीजिए कि जिनके व्यापार में घाटे पड़ चुके हैं, आप उनको कितना का फोन करते हो, आप उनकी कितनी बार उनसे पूछते हो तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे को कोई ज़रूरत है तो मैं कोई हेल्प कर दूँ। मगर जिनके पास ऑलरेडी है सब कुछ, उनको आप, उनके तो वो फेसबुक पे, आपके वो इंस्टा पे, आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो क्या लगा देते हैं आजकल, स्टेटस। वो स्टेटस पे लगा देंगे आज उसकी एनिवर्सरी है, आज उसका बर्थडे है, आज उसके इतने साल हो गए हैं। अब विचार करो, पैसा है तो उस पैसे वाले के साथ हम, अब विचार करो जब पैसा था तो सभी पास पास थे, आज पैसा नहीं है तो आज पास पास वाले भी दूर दूर होने लग पड़े। लिखने वाले ने लिखा निर्धन होना उससे भी बड़ा दुख का कारण है। और तीसरा दुख बताया है पुत्र शोको महत कष्टम, जब अपनी आंखों के सामने जिस बच्चे को कंधों पर उठा उठा करके उसको खिलाते थे, आज उसी को कंधों पर उठा करके जब शमशान में छोड़कर आना पड़ता है, ये तो बहुत दुखदाई घटना है। मगर कहा इससे भी बड़ा दुख कौन सा है, कष्टात कष्ट तरंग क्षुधा, जो भूख है ना, वो भूख बोले इन सभी कष्टों से बढ़कर के कष्ट है। आपने देखा होगा जब एक कुतिया प्रेग्नेंट होती है, सुई होती है, और उसके बाद जब वो बच्चों को जन्म देती है, और आपने बहुत बार सुना होगा यदि उसे भरपूर डाइट उसके बाद ना मिले तो अपने ही बच्चों को खाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि भोजन की भूख को सहना हर किसी के बस की बात नहीं। अतः भगवान क्या कह रहे हैं, हे आत्मा, तुझे भोजन की आवश्यकता है, मगर भोजन कब ग्रहण करना, जब वो वेदना सही ना जाए, तुझे लगे कि अब मुझे भोजन लेना ही पड़ेगा, मेरी साधना में वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, कहीं मैं आरत ध्यान ना करने लग जाऊं, कहीं मैं उदास खिन्न ना हो जाऊं, कहीं रौद्र ध्यान ना करने लग जाऊं, गलत ट्रैक पर ना बढ़ने लग जाऊं, इसलिए इससे भला क्या है मैं भोजन ग्रहण कर। पहली बात। दूसरा पॉइंट है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का मतलब है सेवा। वैयावृत्ति का क्या मतलब है, सेवा। और भगवान कहते हैं कि जिसे सेवा करनी है, सेवा करने वाले व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी तो मजबूत होना पड़ेगा,
और यदि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है तो वह व्यक्ति सेवा भी नहीं कर पाएगा। सेवा करने वाले को फिजिकली मजबूत होना ज़रूरी, और फिजिकली मजबूत होने के लिए भोजन को ग्रहण करना ज़रूरी। तो भोजन को ग्रहण करना किस लक्ष्य से, कि मैं अपने गुरुओं की सेवा करूं, मैं अपने साथियों की सेवा करूं, मेरे जो साथ रहने वाले हैं, चलो मेरे यदि भोजन करने से उनकी सेवा में कोई रुकावट ना आए, वो लोग आज काम करने वाले हैं तो मैं उनकी सेवा करूं। और जब उनकी सेवा अर्थात मेरा वो कार्य कंप्लीट हो जाए, फिर जब वो अपने आप में समर्थ हो जाएंगे तो मैं तपस्या कर लूँगा। मगर अभी यदि उन्हें सेवा की ज़रूरत है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने इस देह की रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करना हो। तीसरा पॉइंट दिया है इर्यार्थ। इर्या बोला जाता है जो चलना है, चलने में ज़ोर लगता है, देखने में ज़ोर लगता है, कंसंट्रेशन बनानी पड़ती है। और यदि सपोज भोजन नहीं है तो आंखों के आगे क्या आने लग जाता है। अठाई करने वाले जानते हैं, जब लंबा समय बेड पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, और वहाँ से जब उठना पड़ता है अचानक से, और एकदम क्या हो जाता है, कई बार अंधेरा सा आ जाता है। मगर उन्हें तो पता है मैंने इतने दिन तपस्या करनी है, और ये भी पता है ये एक शारीरिक रूप से एक लक्षण है। कौन सा, कि मेरे कर्म भी झड़ रहे हैं और मेरी आत्मा भी प्योर हो रही है, और शरीर के जो मल है, शरीर की जो अशुद्धियाँ हैं, वो अशुद्धियाँ भी अलग हो रही है। मगर कुछ वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि जो चीज़ इतने समय से चिपकी हुई हो और वो अलग हो रही है तो कुछ कमज़ोरी तो महसूस होती। मगर विचार करो, जिसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा है, अब उससे देखने में भी, मानो उस देखने में भी जीव दिखाई नहीं दे रहा कि सामने जीव है। और भगवान कहते हैं आपको भोजन क्यों ग्रहण करना, कि आपका गमना गमन, आपका चलना फिरना, आपकी आंखों से देखने की जो कैपेसिटी है वो यदि क्षीण हो गई, आंखों से आपका दिखना बंद हो गया, तो आप कैसे चल पाओगे। अर्थात आपको चलना आवश्यक है, और चलने के लिए आंखों का दुरुस्त होना आवश्यक है, और इनको अच्छा रखने के लिए भोजन को ग्रहण करना जरूरी है। और भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम बस सीधा जी सूली पर चढ़ जाओ। भगवान ने क्या बोला, तुम अपनी बल को, अपनी श्रद्धा को, अपने एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से चेक करने के बाद तपस्या करो। और जब लगे इस देह में और सार कुछ नहीं रहा, फिर लास्ट में जाकर के तुम संथारा ग्रहण करो। अब हम आगे बढ़े। अगला पॉइंट दिया है संयम। संयम की परिपालना के लिए भी व्यक्ति को भोजन अनिवार्य है। संयम पालना है तो उसे शारीरिक रूप से स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, और उस संयम में 17 प्रकार का संयम हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। और वो संयम की आराधना करनी है, उसमें ताकत भी लगेगी। भले आपने किसी की यतना पालनी है, किसी का विवेक, किसी को प्रोटेक्ट करना है, किसी को बचाना है, उसमें भी तो आपकी शक्ति लगेगी। और अगला पॉइंट दिया है प्राण धारण। अपने प्राणों को धारण करने के लिए 10 प्रकार के बल प्राण हैं हमारे पंच इंद्रियों के पास, और इन प्राणों को धारण करने के लिए, मानो इन प्राणों को आत्मा के साथ जोड़े रखने के लिए, या यूं बोलो कि इस आत्मा और देह के इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए प्राणों का होना, भले वो हमारा श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण है, चक्षुर इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, रसन इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, मन बल प्राण है, वचन बल प्राण है, काय बल प्राण है, श्वासोश्वास बल प्राण है, आयुष्य बल प्राण है। अब इन बल प्राणों को बनाए रखने के लिए भी हमें क्या अनिवार्य है, भोजन अर्थात आहार लेना आवश्यक हो जाता है। अब अगला पॉइंट देखे धर्म चिंतनार्थ। धर्म का चिंतन करने के लिए, कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए, अनुप्रेक्षा करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। क्योंकि शरीर में ऑलरेडी वो जो हमारे अन्न आदि के कोश है, ऑलरेडी जिनमें इतना कुछ है कि हम कितने दिन भी यदि कुछ भी ना खाए ना, तो भी हम मरने वाले, यूं ही मरने वाले नहीं हैं।
अब विचार करो, जब हमें लगा कि हम व्रत में भी इतनी इतनी घंटों मेडिटेशन में रहते हैं या घंटों हम चिंतनशील बने रहते हैं, तो चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए, याद रखना हमारा ब्रेन बहुत एनर्जी लेता है। हमारा ब्रेन बहुत एनर्जी लेता है। मानो सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है? हमारा ये ब्रेन। और हम देखें अपने इस ब्रेन को ताकत पहुंचाने के लिए, अच्छा चिंतन करने के लिए, एक आत्मा को भोजन का लेना भी तो अनिवार्य है। और अपने इस चिंतन को बनाए रखने के लिए उसे भोजन की रिक्वायरमेंट रहती है। और भोजन की रिक्वायरमेंट के लिए फिर वह ऐषणीय आहार के लिए गवेषणा करता है, जाता है कि मुझे भोजन चाहिए। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हें जब कभी भोजन की आवश्यकता है तो पहले तुम देखो कि तुम्हें क्या इन एक्चुअल आवश्यकता है। और यदि इन एक्चुअल में तुझे उस भोजन की आवश्यकता है, फिर उस भोजन को ग्रहण करने के लिए तुम अपने पात्र उठा करके भोजन लेने के लिए जा सकते हो। तो हम बात कर रहे थे 6 कारणों से व्यक्ति आहार ग्रहण करे, और 6 बातें ऐसी हैं जिनके उपस्थित होने पर भगवान कहते हैं आहार छोड़ देना चाहिए। कितने कारण? 6 कारण। पहला है आतंक। आतंक का मतलब है कोई ऐसा भयंकर रोग है जिसका ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, मगर ये पता है कि अब इस देह में ज़्यादा सार नहीं रहा। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट है, कभी कोई ऐसा रोग आ जाता है और कहा जाता है आप जितना भोजन ग्रहण करते जाते हो उतनी वो इन्फेक्शन और बढ़ती जाती है। पुराने समय में कहा जाता था ऐसे समय में लंघन करो। लंघन का मतलब है भोजन पानी छोड़ दो। तो पहला पॉइंट है कोई आतंक ऐसा हो तब भोजन का त्याग। दूसरा पॉइंट बताया है उपसर्ग। कोई उपसर्ग, कोई ऐसी विपदा, कोई ऐसी बाधा उपस्थित होती है, ऐसे समय में भी भगवान क्या कहते हैं, भोजन पानी को छोड़ देना चाहिए। अब अगला पॉइंट दिया है ब्रह्मचर्य रक्षार्थ। अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भी भोजन का त्याग। क्यों? क्योंकि भोजन ग्रहण करते करते कभी इंद्रियां इतनी पुष्ट हो गई कि मन चंचल होने लग पड़ा। ऐसे समय में क्या बोला, तुम उन इंद्रियों को डाइट देना बंद कर दो। धीरे धीरे मन क्या होने लग जाएगा, कंट्रोल होने लग जाएगा। अगला पॉइंट दिया है प्राणी दयार्थ। प्राणियों के ऊपर दया की भावना से भोजन का त्याग। बारिश पड़ रही है, साधु क्यों नहीं निकलते? भोजन तो तैयार है, लोग तो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। हमने तो अपने लिए बनाया है, चलो गुरुदेव पधारेंगे कुछ ग्रहण कर लेंगे, मगर बारिश पड़ रही है, वो नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि प्राणियों की दया के लिए। कई बार रास्ते में छोटे छोटे मेंढक बहुत है, तो रास्ता भी वही है, तो वो क्या करते हैं, अपने उसी स्थान पर बैठे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़। और यदि कोई ऐसी मजबूरी कारण पड़े तो यत्न से, विवेक से वो जाए, और जाने के बाद यदि कोई संभावित दोष लगा है तो उसकी आलोचना प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाए। अगला कारण बताया है तपस्या की हेतु। व्यक्ति तपस्या का लक्ष्य लेकर के भी भूखा रहता है, भोजन पानी छोड़ता है, तो भगवान कहते इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर के भी व्यक्ति भोजन का त्याग कर सकता है। और लास्ट पॉइंट बताया है शरीर का व्यवच्छेद करने के लिए। मीन्स इस शरीर के साथ जो आत्मा का संबंध है, जो एक मेघ होकर के आत्म प्रदेश इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, मगर अब पता है यह देह और शरीर आत्मा का संयोग लंबा चलने वाला नहीं है। आत्मा अब क्यों व्यर्थ के मोह में पड़ा है, इसके प्रति आसक्ति को छोड़ और भोजन पानी का त्याग करके अपने अगले भव की तैयारी कर। तो ये 6 कारण जिनके उपस्थित होने पर एक साधु भोजन पानी को छोड़ते हैं, और वो 6 कारण बताए थे जिनके रहते भोजन पानी ग्रहण करते। अब चौथी समिति है आदान भंड मत निक्षेपणा समिति। आदान का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना। भंड बोलते हैं पंजाबी में, पांडा शब्द आता है। भांडा किसको बोलते हैं? एक तो पांड होता है, एक भांडा होता है। भांडा इज बर्तन,
अर्थात अपने जो बर्तन है, वस्त्र है, पात्र है, कोई भी चीज़ लेने वाली है, देने वाली है, भगवान बोले लेना देना भी एक प्रोसेस है, लेना देना भी एक क्रिया है। और वो क्रिया आपकी कैसी होनी चाहिए? यतना विवेक पूर्वक, कि उसमें किसी भी तरह से किसी की विराधना भी ना हो और देते समय आपका कोई किसी भी तरह से बुरा प्रभाव भी ना पड़े। अरे इस व्यक्ति को तो वस्तु उठाने की अक्ल नहीं, वस्तु देने की अक्ल नहीं। तो पहला पॉइंट दिया है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ है जो अपनी उपयोगी वस्तुएं हैं उनको एक मर्यादा में रखे, क्षेत्र उन्हें खुले बिखरे हुए मत रखे, जिसको पंजाबी में बोले तो खलारा पाके ना रखे, बल्कि उन वस्तुओं को यदि ढंग से रखेगा तो वस्तुओं को खोजना भी आसान हो जाएगा। कभी उसे चाहिए तो उससे वो वस्तु इजीली मिल भी जाएगी। और दूसरी बात, किसी छोटे जीव की, त्रस आदि जीव की, उनके नीचे आकर के बैठने छुपने की संभावना भी नहीं होगी, क्योंकि आपने बिखेर करके रखे हैं। सपोज करो जंगल वाला रास्ता है और जंगल में आपने अपना टेंट हाउस भी लगाया है और उस टेंट हाउस के बाहर आपने अपने कपड़े यूं बिखेर करके रखे हैं, और जैसे ही शाम को आप रात को घूम करके आए और जैसे ही लेटने लगे यूं ही लेटे थे और नीचे से सांप। क्यों? क्योंकि आप यदि उस कपड़ों को, अपने उन पदार्थों को एक ढंग से लगा करके रखते तो वहाँ पर छुपा हुआ व्यक्ति भी दिख जाता कि यहाँ कोई छिपा हुआ है। मगर जहाँ पर ऐसा विवेक नहीं, वहाँ पर व्यक्ति उन वस्तुओं को बिखेर करके रखा रहता है। और सुखाने की दृष्टि से उनको फैला करके रखना अलग चीज़ है, और बिखेर करके रखना ये एक अलग चीज़ है। तीसरी बात है काल। भगवान कहते हैं उभय काल उनकी प्रतिलेखना करें। दोनों काल, सुबह भी और शाम भी, जो जो आपके पास, आपकी सन्निधि में आपके पास जो जो चीज़ें हैं, एटलीस्ट आप उनको एक बार अच्छे से देख लो। कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है, किसी तरह से कोई संभावना तो नहीं है कि किसी जीव की उत्पत्ति हो जाए। और उसकी इस यत्ना से, इस विवेक से, इस सावधानी से जीवों की रक्षा तो होगी ही होगी, उसका अपना संयम भी निर्दोष रहेगा। और चौथा पॉइंट है भाव। कोई भी क्रिया करनी है उपयोग पूर्वक। इवन कोई किताब उठानी है तो बड़े आराम से किताब देनी है, ये नहीं यूं फेंक करके मारिए पकड़, और हो सकता है उसकी नोक बेचारी की कॉर्नर उस व्यक्ति के नाक पर लग गया, कहीं और लग गया, इंजरी होगी और वो आपको आगे से गालियां देने लग पड़ा। बल्कि काम करना है, भगवान क्या कहते हैं, काम को सलीके से करो। कैसे करो? मगर व्यक्ति बहुत बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सलीका उसे पता है, वो कईयों को समझाता भी रहा है, मगर जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वह व्यक्ति जो मुंह में आता है बोलने लगे। तो हम बात कर रहे थे, किसी भी वस्तु को उठाना है वो भी तरीके से, किसी को देना है वो भी तरीके से। सपोज आप काम कर रहे हो, घर में सब्जी सुधार रहे थे, बहू ने बोला माँ जी चाकू दे दीजिए, और यदि माँ समझदार है वो उठेगी, उठ करके क्या करेगी उसको, या बोलेगी बेटा आकर के चाकू यहाँ से ले जाओ। और यदि सपोज बच्चा है, बच्चा क्या करेगा, यूं ही फेंक देगा। क्या बोलेगा, ये लो चाकू दे, मैं फेंक रहा हूँ कैच कर लो। अब उससे क्या हो सकती है, दुर्घटना, उससे इंजरी हो सकती है। कैंची है, बोलते थे कैंची खुली नहीं देनी चाहिए। सुई है तो सुई को उस रील में डाल करके फिर पकड़ाया जाता था, मगर आपने यूं ही रख दिया तो क्या हो जाएगा। अर्थात कोई भी चीज़, ये बहुत छोटी बातें हैं, मगर ये छोटी बातें भी हमारे जिंदगी में अशांति या दूसरे की जिंदगी में अशांति क्रिएट कर सकती है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इनका भी ध्यान रखना। सूची कुशाग्र मात्र यत्ना से लेना देना और रखना। सुई के समान छोटी सी चीज, कुशा के अग्र भाग पर आने वाली इतनी मैन्यूट चीज भी भगवान क्या बोलते हैं, यत्ना, विवेक, सावधानी से, कि ना किसी को प्रॉब्लम हो ना मेरे को प्रॉब्लम हो, इस तरीके से उसे उठाना और देना, प्रेजेंट करना, जिससे आप सिविलाइज्ड लगो, आप लगो कि वास्तव में सच्चे अर्थों में धार्मिक हो। क्योंकि जिंदगी में परिस्थितियां बिगड़ना बड़ी बात नहीं है, मगर उन परिस्थितियों में अपने मन को बिगड़ने ना देना ये बड़ी बात है।
और जिसने इसका अभ्यास किया, जिसने इसकी प्रैक्टिस की, वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में उस धर्म को अपनी जिंदगी में आत्मसात कर रहा है। तो ये 4 समितियां हुई और नमी महाराज उन्हें कह रहे हैं कि मैंने तो अपना पूरा बंदोबस्त किया है, आप चिंता ना करो। मगर वो अभी भी एक ही धुन के पक्के क्या कह रहे हैं, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने खबर जिन्हें है फक्त तेरी, खबर जिन्हें है फक्त तेरे, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने। मगर नमी महाराज क्या कह रहे हैं, उठाया तंबल का धनुष है, बेखौफ शत्रु से वो मनुष्य है, उठाया तंबल का धनुष है, बेखौफ शत्रु से वो मनुष्य है, पांचों समिति की डोर उसमें, उसे तो मुक्ति की फिक्र हो, है पांचों समिति की डोर उसमें, उसे तो मुक्ति की फिक्र हो, है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर सब्र हो, खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, इंद्र उससे तुम बेखबर हो, हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने यूं बेसब्र। तो अगली समिति 5वीं समिति, उसके बारे में हम कल श्रवण करेंगे। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे। ओम शांति।